मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू आपसे पूछी हुई है, मतलब मैक्सिमम पीकेबी का मतलब होता है लोएस्ट बेसिक। ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, केबी जितना ज्यादा बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा, और पीकेबी वैल्यू उतना ही कम। ठीक है, पीकेबी पीकेबी वैल्यू उतना ही कम। यदि हम इसमें ए बी सी और डी में कंपैरिजन करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन इसमें क्या है, डीलोकेलाइज है। ठीक है, डीलोकेलाइज लॉन पेयर, नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज है। डीलोकेलाइज लॉन पेयर हम ऐसे लॉन पेयर को बोलते हैं जो कि क्या होता है, रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। ये वाला जो लॉन पेयर है ये भी क्या है, डीलोकेलाइज है। मैक्सिमम स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो उसकी टर्मिनोलॉजीज में आती है कि व्हाट इज द लोकेलाइज और डीलोकेलाइज लॉन पेयर। तो डीलोकेलाइज लॉन पेयर वो लॉन पेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब इस रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। और लोकेलाइज लॉन पेयर वो लॉन पेयर्स होते हैं जो कि रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लॉन पेयर है ये क्या है, लोकेलाइज है, और ये वाला जो लॉन पेयर है ये भी क्या है, लोकेलाइज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिलोकलाइज लॉन पेयर तो है, पर इसके साथ ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। यदि हम लोग इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे क्या लगेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है, और इस वाले केस में भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो जितना ज्यादा ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा, उतना ज्यादा बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन की टेंडेंसी कितने में है, इस वाले डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आना चाहिए, डी, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, लोएस्ट बेसिक पूछा गया है या लीस्ट बेसिक पूछा गया है।